हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पैन एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं पैन एप्लीकेशन के लिए हमको क्या करना रहता है। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे पैन एप्लीकेशन, एंटर करेंगे और अप्लाई पैन ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं एनएसडीएल की साइट हमारे सामने है। पैन एप्लीकेशन करने के लिए हमको सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद हमको सेलेक्ट करना है कि जिसका हम पैन एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या वो रेजिडेंट है या फॉरेन सिटीजन है, या कोई हमने चेंजेस या करेक्शन के लिए कोई एप्लीकेशन डालना है। तो जैसे कि हमको पार्टनरशिप फर्म के लिए एक न्यू पैन के लिए अप्लाई करना है, तो हम न्यू पैन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट कैटेगरी में हम फर्म सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप फर्म है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। तो हम फर्म पर क्लिक करेंगे। टाइटल में सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में सेलेक्ट करेंगे मैसर्स, और यहाँ पर हम अपनी कंपनी का, सॉरी, फर्म का नाम प्रोवाइड करेंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारी केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अप्रैल 2025। यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालेंगे। और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे। ये हम इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, इनकी सारी पॉलिसी, ये सबको अग्री कर रहे हैं। यहाँ पे टिक करेंगे, कैप्चा पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद हमको एक टोकन नंबर प्रोवाइड किया गया है। ये टोकन नंबर हमारे को वाया रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी प्रोवाइड किया गया रहेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो चलिए आगे चलते हैं अपना पैन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमको ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी रहती हैं। आइए देखते हैं ये डिटेल्स क्या रहती हैं। सबसे पहली डिटेल्स हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हमको कैसे सबमिट करना है। इंडिविजुअल के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी होते हैं, कि हमारा पैन एप्लीकेशन एक पार्टनरशिप फर्म के लिए है। हमको सारे डॉक्यूमेंट्स बाय कुरियर और बाय स्पीड पोस्ट हमको पुणे ऑफिस में सेंड करने रहेंगे। दो हमारे ये ऑप्शन ऑलरेडी टिक्ड है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या हमको फिजिकल कॉपी चाहिए। जो हमारे पास आता है ना ब्लू कलर का पैन कार्ड, तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि क्या हमको फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे यस टिक कर रहे हैं, क्योंकि हमको फिजिकल कॉपी चाहिए। आधार हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल का केस नहीं है। तो ये डिटेल्स हमको फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये एनेबल भी नहीं होता है यहाँ पे। फुल नेम नेक्स्ट हमको देना है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट। अब हमारे को एप्लीकेंट की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जो कि ऑलरेडी ऑटो फिल्ड है, क्योंकि हमने कि टोकन नंबर मिलने से पहले जो हमने डिटेल्स प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे सब ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही हैं। वी जस्ट हैव टू चेक वेदर दीज डिटेल्स आर करेक्ट और नॉट। तो हमारा सारा डिटेल्स सही है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन
नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आपको किसी और नेम से कभी जाना गया है पहले? तो हमारे केस में तो नो है, तो ऑलरेडी नो पे टिक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, फॉर्म के केस में पेरेंट्स वाला क्लॉज तो एप्लीकेबल होता नहीं है, तो आप देख सकते हैं हमको कोई भी टैब अनेबल्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये वाला सेक्शन हमको स्किप करना। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। सिंस ये एक पार्टनरशिप फर्म है, तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो हमारा बिजनेस से ही आने वाला है। प्लस हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी लग जाता है, तो मैंने यहाँ पे भी टिक किया है। कैपिटल गेन्स भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे भी टिक किया है। यहाँ पे हमको अपना बिजनेस और प्रोफेशन कोड सिलेक्ट करना है। तो सिंस हमारा बिजनेस एक ट्रेडिंग बिजनेस है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे उससे रिलेटेड एक रेलेवेंट ऑप्शन। ट्रेडिंग से रिलेटेड तो कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आर्किटेक्चर, बिल्डर एंड डेवलपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिनेमा हॉल्स, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग, फिल्म्स, टीवी एंड सच अदर एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस एजेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, लीगल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रोफेशन एंड बिजनेस, मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, operations of ship, hovercraft, aircrafts or helicopters, others, ownership of horses and jockey, performing arts and yatra, flying taxis, lorries, trucks, buses or other commercial vehicles, technical consultancy। ये पूरी लिस्ट में हमारा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम अदर्स में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमको ये प्रोवाइड करना रहेगा कि वेदर हमारा जो एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारा रेजिडेंस है ये कि ऑफिस। तो सिंस हम एक पार्टनरशिप फर्म है, एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑफिस ही रहने वाला है। और आप देख सकते हैं रेजिडेंस पे हमको टिक भी नहीं करने दे रहा है। इस वाला ऑप्शन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये टैब्स भी डिसेबल्ड है। यहाँ पर हमको अपना ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो आइए डालते हैं हम अपना ऑफिस का एड्रेस। कंट्री में हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया, दैट इज सो ऑब्वियस। स्टेट में हम सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। पिन कोड प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा एड्रेस का डिटेल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमको टेलीफोन नंबर और अपना ईमेल आईडी का डिटेल्स देना है। टेलीफोन नंबर हमारा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी भी हमारा ऑटो पॉपुलेट हो रखा है, क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट पेज पे ही टोकन नंबर जनरेट होने से पहले हमने ये डिटेल्स हमने प्रोवाइड किए गए थे। यहाँ पे हमको अपना एसटीडी कोड डालना है, यानी कि हमको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। हमने इंडिया सेलेक्ट किया और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। रिप्रेजेंटेटिव केसेस उन्हीं वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे हम पैन एप्लीकेशन एक माइनर के लिए कर रहे हैं। सिंस माइनर के केस में माइनर अपने पेरेंट्स पे, अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट रहता है, तो हमारे को रिप्रेजेंटेटिव असेसी का डिटेल्स प्रोवाइड करना रहता है। सिंस हमारा पार्टनरशिप फर्म का केस है, तो हमारे केस में रिप्रेजेंटेटिव असेसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन को सेव भी कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा जो भी हमने डिटेल्स प्रोवाइड किया है वो हमारा लॉस्ट हो जाए, तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ये सारी डिटेल्स हमारे एड्रेस के बेसिस पे ऑटो फिल्ड आती हैं।
नेक्स्ट हमको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करना है, ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन की डिटेल्स हैं। ये ऑटो पॉपुलेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस दैट वी हैव प्रोवाइडेड। तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है कि वेदर वी आर इंडियन सिटीजन्स, एनआरआई एंड फॉरेन सिटीजन्स, डिफेंस एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट कैटेगरी। तो हम जैसे कि इंडियन सिटीजन है तो हम इंडियन सिटीजन पे टिक करें। फिर हम अपना स्टेट प्रोवाइड करेंगे। स्टेट है हमारा महाराष्ट्र, सिटी है हमारी मुंबई, और एरिया नेम है हमारा, एरिया नेम हम प्रोवाइड करेंगे। फेच डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी वो सारा डिटेल्स फेच कर लेगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम ड्रॉप डाउन में से देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमको अवेलेबल हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या फिर पार्टनरशिप डीड। क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो हम पार्टनरशिप डीड पे क्लिक करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम पार्टनरशिप डीड ही प्रोवाइड करेंगे। पार्टनरशिप डीड में हमारा एड्रेस मेंशन है। और डेट ऑफ बर्थ का तो एप्लीकेबल ही नहीं होता है यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि पार्टनरशिप के केस में डेट ऑफ बर्थ तो कुछ होता ही नहीं है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जो कि हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है पहले ही। नेक्स्ट हम डेक्लेरेशन प्रोवाइड करेंगे। डेक्लेरेशन में यहाँ पे इस वाले टैब में हम पार्टनर का नाम प्रोवाइड करेंगे। सिंस ये एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म खुद तो अपना फॉर्म नहीं फाइल कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म को कौन चलाता है? उसके पार्टनर्स चलाते हैं। तो पार्टनर ही फाइल करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम पार्टनर का नाम लिखेंगे। द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। प्लेस करेंगे हम मुंबई और डेट आज का। ये सब करने के बाद हम अपना डिटेल्स जो है सबमिट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पैन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब ये हमको अपनी सारी डिटेल्स कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। तो आइए देखते हैं हमने अपने सारी डिटेल्स प्रॉपरली डाले हैं कि नहीं है बिफोर द फाइनल सबमिशन। हमारा कंपनी नेम बराबर है, हमारा फर्म नेम बराबर है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी ठीक है, बाकी सब डिटेल्स भी ठीक है। Everything is seems to be okay. Okay. So we'll click on the proceed button. Now we have to make the payment. तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। 107 रुपीज का हमारा चार्जेस है। इसमें हमारा पैन कार्ड हमको प्रोवाइड किया जाएगा। अग्री करेंगे एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे तो हमको ये पेमेंट गेटवे पे लेके जा रहा है। यहाँ पे आप अपना स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। हमारा पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेमेंट हो गया है यहाँ पे, और हम आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद ये पेज से हम अपना फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहता है जो हमने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड किया है। डेट ऑफ बर्थ डालते ही हमारा पूरा फॉर्म जनरेट हो जाता है।
इस फॉर्म को हमको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म डाउनलोड्स में जाके सेव हो गया है। व्यू करने के लिए हम फोल्डर बटन पे क्लिक करेंगे और इसको व्यू करने के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे। पासवर्ड हमारा डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन रहेगा इसको ओपन करने के लिए। ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पूरा फॉर्म जो है जनरेट हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। इस फॉर्म को हमको सबमिट करना है। कैसे? वाया स्पीड पोस्ट या कुरियर। और इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? पार्टनरशिप डीड। वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने एप्लीकेशन करते टाइम मेंशन किए थे कि हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे हम देंगे। तो सिंस हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी पार्टनरशिप डीड सेलेक्ट किया था और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी पार्टनरशिप डीड सेलेक्ट किया था, तो हमको एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, दैट इज अपना पार्टनरशिप डीड। एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपको सबमिट करना है, आपको लगता है, तो आप केवाईसी भी सबमिट कर सकते हैं पार्टनर्स का, टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? दिस फॉर्म, आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए। यहाँ पर साइन करिए पार्टनर्स के साइन लीजिए। इस फॉर्म के साथ अपना पार्टनरशिप डीड लगाइए। एंड फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगाना है तो आप पार्टनर का केवाईसी भी लगा सकते हैं। केवाईसी मतलब या उनका पैन और उनका आधार कार्ड। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं ये एप्लीकेशन हमको किधर सेंड करना है, कौन से एड्रेस पे सेंड करना है। तो ये एड्रेस हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, 4th फ्लोर, सफायर चेम्बर्स, बनेर रोड, बनेर, पुणे 411045, महाराष्ट्र। तो हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स? ये एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर गेटिंग इट साइन बाय द पार्टनर्स अलोंग विद द पार्टनरशिप डीड, हमको ये एड्रेस पे सेंड करना है। थर्ड डॉक्यूमेंट हम हमारा ऑप्शनल है, दैट इज केवाईसी ऑफ द पार्टनर्स। केवाईसी मींस पैन कार्ड या आधार, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ द पार्टनर्स। वो कंप्लीटली ऑप्शनल है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। आपको अगर सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं, बाकी इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो आपको भेजने ही भेजने हैं, ये साइंड एप्लीकेशन फॉर्म और आपका पार्टनरशिप डीड, क्योंकि हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में और प्रूफ ऑफ एड्रेस में पार्टनरशिप डीड सेलेक्ट किया था, तो पार्टनरशिप डीड हमको सेंड करना है। और ध्यान रखिए ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड नहीं सेंड करना है, फोटो कॉपी सेंड करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और आपको ये काफी हेल्पफुल रहा रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिस ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूंगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे पैन एप्लीकेशन करने में। सो बाय फॉर नाउ। बाय फ्रेंड्स।